हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सोसौंदी एकेडमी। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जो पहले बीपीएससी टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने के लिए भेजा था, पोस्ट भी बताई गई थी। 14,762 पोस्ट थी जो वैकेंट थी। उसके लिए बोला था 3 तारीख को उन्होंने बोला, फिर 15 तारीख को फिर रिमाइंडर लगा के दोबारा बोला कि आपने रिजल्ट क्यों नहीं निकाला है और रिजल्ट में क्या प्रोसेस है। उसके बाद में उन्होंने 19 तारीख को एक लेटर जारी किया जो हमने कल भी आपको दिखाया था। उस लेटर के जरिए से उन्होंने बोल दिया कि अब जो बीपीएससी है उसका जो पूरक रिजल्ट नहीं देना है, उसके लिए उन्होंने कानूनी अड़चन और मुकदमेबाजी इत्यादि का वो दिया। तो न्यूज़पेपर में इससे संबंधित खबर दी हुई है, वो हम आपको बताते क्या दी हुई है। अब इसके बाद में और हम आपको बताएंगे कि अब बीपीएससी जो टीआरई 2 के अभ्यर्थी हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और अभी भी क्या कोई किसी प्रकार की थोड़ी बहुत उम्मीद कहीं से बची हुई है, क्या बिहार सरकार अभी भी स्टूडेंटों के पक्ष में कुछ सोच सकती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। चलिए, पहले तो आपको जो आज के न्यूज़पेपर में जो दिया गया उसे हम बता देते हैं आपको। निर्णय, शिक्षक नियुक्ति का पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा फल 1 माह पहले प्रकाशित हुआ है। ऐसे में पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर ये शिक्षक किसी एक की जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी पूर्व में विभाग की थी। देखिए, इसमें यही बात बताई गई जो कल हमने आपको लेटर के जरिए बताया था, जो लेटर शिक्षा विभाग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो बीपीएससी को भेजा गया था। यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात है। पहले शिक्षा विभाग बीपीएससी बोलता है कि हमारे पास इतने 14,762 है, आंकड़ा भी देता है और बोलता है कि बीपीएससी इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। दोबारा फिर बोलता है कि रिजल्ट जारी करिए। अब अगली बार वो लेटर जारी करके बोलता है कि नहीं, अब रिजल्ट नहीं देना क्योंकि अब मुकदमेबाजी हो सकती है। इसमें ऐसा कहाँ से मतलब एक तरीके का उन्होंने अपना नियम थोप दिया कि नहीं से आप पूरक रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि मुकदमेबाजी हो सकती है। इससे पहले क्या इसमें मुकदमेबाजी या केस नहीं हुए? बीपीएससी द्वारा 1-2 बीपीएससी की, इसमें यहाँ पर बीपीएससी की कमी नहीं है। यहाँ पर तो ये मान के चलिए बिहार शिक्षा विभाग का ये निर्णय है। बीपीएससी को तो जो आदेश होता है उसके अकॉर्डिंग वो पूरक रिजल्ट देते। यहाँ बिहार शिक्षा विभाग है ना, उसका मतलब ये एक तरीके का ऐसा बयान है, इस तरीके का काम कर रहे हैं कि पहले बोलते हैं, एक तरीके का मतलब खेल ही चल रहा है कि पहले बोलते हैं कि मतलब रिजल्ट दीजिए, फिर दोबारा बोलते हैं कि नहीं अब रिजल्ट मत दीजिए। ऐसे बीपीएससी ने काम किया था। बीपीएससी ने काम क्या किया था कि पहले तो बोल दिया कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग होगा, उसमें पेपर भी करा लिया, बच्चों ने पेपर भी दिए, बच्चों ने टाइम भी अपना स्पेंड किया। उसके बाद में नहीं साहब, अब हम नहीं, अब जो क्वालिफाइंग नेचर है उसे हटा देते हैं और उसके नंबर नहीं जोड़ेंगे, और कोई भी अभ्यर्थी चाहे 0 नंबर लाया हो, चाहे उसने वो अटेम्प्ट किया हो सही तरीके से, चाहे नहीं किया हो, वो भी सब पास हो जाएंगे। मतलब ऐसे नियम जो आप ऑफिशियली है, इतनी बड़ी संस्था है बीपीएससी, एक इतनी बड़ी संस्था है, आप बिहार शिक्षा विभाग इतनी बड़ी भर्ती निकाल रहे हो, उसके बाद में ऐसे निर्णय कि एक बार बोलते हो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, फिर अगली बार बोलते हो कि नहीं से आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। तो देखिए, ये बड़ी मतलब ऐसी बातें हैं जिससे आपको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन अभ्यर्थियों को इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। 14,762 पोस्ट भी बहुत होती हैं और पोस्ट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी थी, और भी अदर कंडीशन थी जिनके जरिए से आपकी बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पोस्ट और ही इंक्रीज होती। इससे अगर आपके पास योग्य अभ्यर्थी भी थे, आपके पास योग्य अभ्यर्थी होते हुए भी, वो आपके पास पोस्ट वैकेंट होते हुए भी, आप इसको क्या करना चाह रहे हो कि अगली जो बीपीएससी टीआरई 3 है ना, उसमें इन पोस्टों को कैरी फॉरवर्ड करके वहाँ पे एक बड़ी भर्ती दिखाना चाह रहे हो, वहाँ पे एक बड़ी भर्ती निकालना चाह रहे हो। देखिए, अब अभ्यर्थियों के लिए मतलब अब किस प्रकार का मतलब एक तरीके का मौका है। अभ्यर्थी अब क्या करें इसमें, अभ्यर्थियों की लिए बड़ी ऐसी स्थिति हो गई है कि पहले तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बीपीएससी बोलता रहा कि हाँ हम पोस्ट दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उसका अभ्यर्थियों ने इंतजार किया कि हाँ हमारा हो सकता है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीओबी के कारण ही रह गए, ओनली डेट ऑफ बर्थ के कारण रह गए। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके ओनली 1 मार्क्स कम है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता तो डीओबी वालों का तो 100% होना ही होना था, और भी 1-2 मार्क्स कट ऑफ डाउन जाने की संभावना ही थी। और भी कि ऐसा होता 1-2 मार्क्स तो कट ऑफ निश्चित ही डाउन होती, और उससे अभ्यर्थी थे जो रह गए हैं अभी, तो वहाँ से उन अभ्यर्थियों का फ़ायदा होता, अभ्यर्थियों का बेनिफिट होता। आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बीपीएससी टीआरई 3 में, वहाँ पर फिर अभ्यर्थी फिर अपनी प्रिपरेशन करेगा, फिर टेस्ट देगा, और फिर उसे इतना इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो बिहार शिक्षा विभाग से और बिहार सरकार से अनुरोध है कि वो एक बार इन अभ्यर्थियों के बारे में विचार करें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने का प्रयास करें। अभ्यर्थी भी अपनी मांग रख सकते हैं बिहार सरकार से कि आपके पास वैकेंट पोस्ट हैं, आपने जब बोला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने के लिए तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। एक तो आपका यही है कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपने प्रयास करते रहें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। अगर शायद बिहार सरकार अभ्यर्थियों के बारे में सोचे, उनके हित के बारे में सोचे। और दूसरा आपको हम ये बता देते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो देखिए यहाँ से तो बिल्कुल अब ख़त्म ही हो गया काम, संभावना ना के बराबर ही मान लीजिए। हाँ, अगर कोई प्रयास होता है अभ्यर्थियों द्वारा और बिहार सरकार सोचती है तो एक बार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बारे में सोच सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं अब वो BPSC TRE 3.0 की अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि BPSC TRE 3.0 में ये सभी वैकेंट पोस्ट हैं और भी अदर कार्डों से जो वैकेंट पोस्ट हो रही हैं, जो हमने विभिन्न रीजन बताए थे, ये सभी वैकेंट पोस्ट हैं। करीब 25-30 हज़ार पोस्ट हैं ये, और भी कार्डों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये सभी पोस्टें मिलके और आपके BPSC TRE 3 में ऐड हो जाएंगी और वहाँ पर आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। BPSC TRE 3 के लिए आपके पास टाइम भी है, तो आप उस तरीके से पहले आपको टाइम मिला नहीं TRE 1 और TRE 2 में, क्योंकि कंटिन्यूस रूप से हुई, बहुत कम टाइम दिया गया था। TRE 3 में आपके पास टाइम है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से बेहतरीन रूप से करना प्रारंभ कर दें, जिससे कि BPSC TRE 3 में आप एक अपनी सीट सुनिश्चित कर सकें। BPSC TRE 3 के लिए तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।